लाइव स्टार्ट किया है मैंने। डाउट सेशन लेना है ना तो गेस्ट को यहाँ पे पिन करके ले सकती है वीडियो। क्या 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 डाउट सेशन किसी का रहेगा ना इधर से? हाँ हाँ प्लस कर देगा आएगा इधर ऑप्शन। अच्छा, ये लोग को ऐसे सिलेक्ट करके ले सकती हो। जिसको अगर है ना उन लोग भी रिक्वेस्ट भेज सकते तो भी रिक्वेस्ट ले सकती हो वगैरह अलग आता लाईव्ह दिसते। हाँ 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 ठीक है जॉइन करा मी बघतो इकडे आते आधी 1 मिनिट जॉइन करो। हेलो पाटवा। जो लाइव में जुड़े हैं ना सब लोग हेलो भेजो तो मुझे समझ में कितने लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे। टोटल हमारे 7 लोग हैं। आप हाई भेजोगे तो मुझे भी समझ में आएगा आप लोग का सबका ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ओके इधर से तुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं। यहाँ पे दिखते हैं। अच्छा हाँ यहाँ पे पता चल जाता है कौन कौन है वो यहाँ से पता चलेगा। अरे यार तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। वापस से ज्वाइन करो। मैसेज डालना ग्रुप में ज्वाइन करो। सेकंड लाइव चालू किया। ज्योति ना चाहिए सादा है वो गर्म पानी है तो मटके जोड़ी है। चलो अभी तक में मैंने जो भी सिखाया टूल्स नॉलेज या एनीथिंग एनी क्वेरी, अगर आपको वीडियो में आना भी है ना क्वेरी पूछने के लिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। हम सामने सामने भी क्वेरी सॉल्व करेंगे, बात करेंगे। ओके, या आपको लिखना है कमेंट्स में लिख के भी डालना है तो भी डालो, तो भी मैं पढ़ लूंगी और जैसे पढ़ती हूँ वैसे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। भेजा क्रिया गो आउटसाइड। चलो स्टार्ट करते हैं वापस से सेकेंड राउंड। पहले मैंने पूरा लाइव में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, कितने टूल्स रिक्वायर्ड है, स्प्रे कैसे रिक्वायर्ड है, मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है। अभी नेक्स्ट थिंग हमारा कैसे सेक्शन करना है, हेयर को सेक्शन कैसे करना है, पफ कैसे क्रिएट करना है। विथ क्रिम्पिंग मशीन भी हम पफ क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट क्रिम्पिंग बैक कॉमिंग से भी पफ क्रिएट कर सकते हैं। विथ स्टफिंग विदाउट एनी बैक कॉमिंग, ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं बट ब्राइडल के लिए कैसे आगे से एक अच्छा सा बड़ा पफ चाहिए तो वो भी हम एक क्रिएट कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ स्टफिंग। कि कभी ब्राइड रहती है तो उनके ऊपर हम दुपट्टा भी डालते हैं तो वो बैक कॉमिंग से रहता है तो कभी कभी हाथ लगने की वजह से दब जाता है। तो बेस्ट वे अब स्टफिंग यूज करो। स्टफिंग यूज करके वो कितना भी हाथ उसके ऊपर प्रेस होगा वो नहीं दबेगा, एज इट इज रहेगा। तो तब हम स्टफिंग के साथ में यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। एक और चीज मुझे आप लोगों को पूछनी थी, आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और प्रॉपरली दिख रहा है? जो मैं दिखा रही हूँ वो डमी प्रॉपरली दिख रही है आप लोग को और मेरी आवाज भी क्लियर है? प्लीज कमेंट्स में बताओ तो आगे प्रोसीड करें हम। ओके ठीक है चलो। टूल्स में कोई क्वेरी है आप लोगों को तो वो भी कमेंट्स में डालना अगर आपको नहीं समझ में आ रहेगा। ठीक है, अभी मैं पफ क्रिएट कर रही हूँ। 3 टाइप के अलग अलग पफ क्रिएट करके दिखा रही हूँ तो आप लोग को कोई भी अगर क्वेरी रहेगी पफ क्रिएशन में तो भी आप मुझे पूछना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पफ क्रिएट करने के बाद पार्टीशन के लिए कोई भी हेयर स्टाइल करो सबसे पहले आपका अच्छे से एक प्रॉपर मिडल पार्टिंग होना चाहिए। ईयर टू ईयर सेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ये आपका पार्टीशन बेसिक रूल है जो एकदम क्लियर लाइन और क्लियर सेक्शन होने चाहिए। सबसे पहले हमारा सेक्शन मिडल ऑफ द नोज से मिडल से स्टार्ट करते। एकदम प्रॉपर लाइन आपकी आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है तो आगे से पहले ले लो
और फिर यहां से मैम प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर हेयर. यस श्योर, जस्ट अ सेकेंड. आपको हेयर का टेक्सचर पहले तो चेक करना है, हेयर को प्रिपेयर कैसे करना है. तो हेयर का टेक्सचर पहले देखना है. किसी का हेयर बहुत आइनिंग वाला होता है, स्ट्रेट ही होता है नेचुरली, या किसी को बहुत वेवी हेयर होता है, किसी का थोड़ा सटल होता है. तो सबसे पहले हेयर स्टाइल प्रिपेयर करने के बाद आप हेयर स्टाइल में क्या करने वाले हो, सबसे पहले वो माइंड सेट करो. आप पीछे एक बन बनाने वाले हो या कुछ वेरिएशन करना है एडवांस का, पीछे भी पुलिंग और स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है. अगर पूरी टेक्निक आपको करनी है तो आपको पूरे हेयर में क्रिम्पिंग करना है. अदरवाइज आपके अगर नॉर्मल ही कुछ करना है, जैसे पफ क्रिएट करना है, सिंपल एक वेरिएशन लेना है ब्राइड के लिए और नीचे बन बनाए, सिंपल आयरन भी करोगे और तो भी चलेगा. प्रिपरेशन में टाइम कैसे हम सेव कर सकते हैं, प्रिपरेशन में टाइम करने के लिए, सेव करने के लिए, अगर आप सिर्फ पफ क्रिएट कर रहे हो और आगे का फ्रंट वेरिएशन कर रहे हो तो सिर्फ उतने ही पार्ट को आप आयरन और क्रिम्पिंग करो. तो इतना टाइम आपका पीछे के बाल जो एक्स्ट्रा बाल है उसमें आपका टाइम बच जाएगा. यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए जैसे हमने अभी नॉर्मली आपको बहुत अच्छे से वेरिएशन देना है, जितना अच्छा फिनिशिंग देना है तो आप प्रिपेयर क्रिम्पिंग से कर सकते हो, और या तो आइनिंग मशीन. आइनिंग से करोगे तो आप उसमें पुलिंग और स्प्रेडिंग नहीं कर सकते. आपको जब भी पुलिंग स्प्रेडिंग का टेक्निक यूज करना है हेयर पे तो आपको कंपलसरी हेयर में कंपलसरी क्रिम्पिंग करना जरूरी है. तो मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ कि कैसे क्रिम्पिंग भी करना है वो भी दिखा देती हूँ, आइनिंग भी कैसे प्रॉपरली करना है. सेक्शन कभी कभी लोग करते हैं ना तो सेक्शन में स्टार्टिंग में रह जाती है क्रिम्पिंग, जो स्टार्टिंग का इतना पार्ट होता है वो रह जाता है और पीछे से क्रिम्पिंग स्टार्ट होती है और आगे आगे जाके नीचे छोड़ देते हैं तो नीचे का भी क्रिम्पिंग उनका रह जाता है. तो ये एक बेटर कि मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूं कि हाफ पार्ट में करके दिखा रही हूँ आपको लाइव में कि वो कैसे प्रॉपरली आपको जाना है क्रिम्पिंग करके. दो जन का कुछ तो मैसेज है. अगर आपने नहीं देखा है अभी तक का तो ये वीडियो मैंने सेव भी रखा है आगे का, तो आप वापस से उसमें देख लेना. अगर कुछ नहीं समझ में है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से. बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा दिखाने के लिए, मैं वापस से लास्ट में आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे प्रॉपरली एक आयरन करना है और कैसे प्रॉपरली क्रिम्पिंग का यूज करना है. तो वो टॉपिक हम आगे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. और वही क्रिम्पिंग मशीन से हम पफ भी क्रिएट करके साथ में दिखा रही हूँ कि कैसे करना है क्रिम्पिंग और आयरनिंग कैसे जानी है. सबसे पहले जब भी आयरन करते हो, क्रिम्पिंग करते हो या कर्ल्स करने हैं, कर्ल्स में भी पूरे बालों में कर्ल्स करने, वॉल्यूम दिखाना है तो आपको मिडल पार्ट तो करना ही करना है. पीछे से भी आप यहां से हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो. सेक्शन पिन यूज कर सकते हो होल्डिंग के लिए, सेक्शन पिन यूज किया और आपका सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा. आयरन मशीन स्टार्ट कर रही हूं. आपका सेक्शनिंग कैसे होगा, यहां से जब भी सेक्शन लेते हो तो एकदम क्लियर सेक्शन होना चाहिए. फिंगर से कभी भी आपको हेयर स्टाइल में ले कभी भी हाथ का यूज नहीं करना है. आपका टूल्स हेयर स्टाइल के लिए ऑलवेज कोम होना चाहिए. जैसे मेकअप में हम ब्रश के बिना आई शेडो नहीं कर सकते, वैसे ही हेयर स्टाइल में हम कोम के बिना हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं कर सकते. यहां से स्ट्रेट लाइन लेनी है. छोटे छोटे सेक्शन और एग्जैक्ट स्ट्रेट सेक्शन. ये देखो स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट आपका पार्टीशन रहेगा ना उतना ही डमी आपका आपकी मशीनरी यहां तक टच होगी.
अगर आपका सेक्शन ही टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहेगा, कुछ भी निकाला हुआ रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपका मशीनरी एंड तक नहीं जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके खत्म हो जाएगा। तो इट्स नेसेसरी कि आपका जो भी पार्टीशन है वो भी प्रॉपरली यहाँ से क्लियर सेक्शन रहेगा, तो मशीनरी रूट तक टच होगी। नो, आपको क्रिम्पिंग या आयरन करने के लिए कोई भी मूव्स लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली उनको बोलिए, क्लाइंट को, जब भी आपको हेयर स्टाइल आपका ऑर्डर है तो उनको बोलिए एक दिन पहले वॉश करके रखें। अगर वो वही दिन पे वॉश करके आते तो उनके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे, तो आपको कंपलसरी उनके बालों में फिर क्रिम्पिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए, रफनेस टेक्सचर। बट वो 1 डे बिफोर अगर आप वो वॉश करके आते तो उनका टेक्सचर ऑटोमेटिक थोड़ा सा रफनेस टेक्सचर आ जाता है। बट अगर क्लाइंट के बाल वो बोलते हैं कि बहुत ऑयली हो जाते हैं 21 दिन में, तो उनको प्रिफरेबली बोलना है कि उसी दिन आप वॉश करो, तो उनको ब्लो ड्राई करो क्विकली और उसमें आप क्रिम्पिंग करो, ताकि बाउंस एक रफनेस टेक्सचर आपको हेयर में मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेक्शन निकाला है, यही सेक्शन को नीचे से ऊपर ऊपर जाएंगे और फिर ये जो क्राउन एरिया के बाद आगे से यहाँ से फ्रंट से यहाँ से ऊपर ऊपर जाएंगे। हाफ पार्ट में दिखा रही हूँ आपको कैसे आयरन करना है और कैसे क्रिम्पिंग करना है। क्रिम्पिंग आयरन करते वक्त आपके दोनों हाथ में, एक हाथ में मशीनरी और एक हाथ में आपका कोम होना चाहिए, क्योंकि बाल अगर एक बार करेंगे तो गर्म हो जाता है। तो जितना एक हाथ से कोम पकड़ो और ये आयरन मशीन सिर्फ हल्का हल्का नहीं घुमाना है, आपके हाथ में जितना प्रेशर है उतना प्रेशर लगा के आपको उसको नीचे तक लाना है, तो ही वो एक बार में उसका आयरन हो जाएगा, या मोस्टली 2 टाइम में आयरन कंप्लीट हो जाएगा। यहां से लेना है और नीचे तक उसको स्ट्रेट नीचे तक जाना है हाथ आपका। सी, देखो करते करते नीचे तक पूरा सेक्शन निकाला। इफ ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो आप ज्यादा क्रिम्पिंग बहुत ज्यादा दबा के नहीं करना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर कोई भी हेयर में आप क्रिम्पिंग मशीन यूज करते हो और उसके ऊपर आप शाइन स्प्रे यूज करोगे तो वो सेटल हो जाएंगे हेयर उनके। अभी जिसे हम एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं ना, तो इतना ज्यादा आयरन का यूज नहीं करते जितना 99% हम क्रिम्पिंग मशीनरी यूज करते हैं। कहीं पे भी वेरिएशन देना है, क्विकली आप क्रिम्पिंग करके रख दो और उसमें हेयर स्टाइल स्टार्ट करो। जितनी फिनिशिंग आपकी बढ़ेगी, आयरन और क्रिम्पिंग के बीच में डिफरेंस है वो 50% नहीं 100% आपकी फिनिशिंग लेवल भी बढ़ेगा साथ में। फर्स्ट लेयर किया, अगेन ओपन इट, यहां से अच्छे से सेकेंड लेयर निकाला। लेयर मेरा देखो स्ट्रेट लेयर निकल रहा है, कहीं पे भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा लेयर नहीं है। यही आपका भी लॉजिक होना चाहिए, स्ट्रेट है। डमी हो, कभी भी टेक्निक कोई भी यूज करते हो, डमी रहेगी या रियल हेयर रहेगी, सेम टेक्निक आपको यूज करनी है। देखो दोनों हाथ मेरे साइमल्टेनियसली घूम रहे हैं और नीचे तक मैं पकड़ के रख रही हूँ, नहीं तो लोग हमेशा ऐसे करके यहाँ से छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो रफनेस रहती है वो ऑलवेज रफनेस रहेगी। जितना प्रेस करोगे और नीचे हाथ रखोगे उतना ही आयरन आपका अच्छा होगा। आई होप आयनिंग में सबका डाउट नहीं रहेगा अभी किसी का भी। क्लियर है सबको आयरन कैसे करना है? मैंने पूरा सेक्शन एक साथ लिया, कोम किया। अगेन अगर आपको सेक्शन लेना है, यहाँ से सेक्शन लो, कोम लो और आयरन करते जाओ। अब उड़ा घर में उड़ा नाचवन उड़ा। अगेन नेक्स्ट सेक्शन, अच्छे से टैंगल फ्री रखना है हेयर को आपको। जितना हेयर टैंगल फ्री रहेगा उतना ही मशीनरी यूज करने इजी रहेगा आपको।
नहीं कर बाबू या और बकड़ी मार रही है के पीछे अगेन यहाँ से। अभी ये मेरा पोर्शन यहाँ तक, पीछे का पोर्शन यहाँ तक खत्म हुआ, ये मेरा पूरा कंप्लीट करूंगी। जैसे ही कान के आगे का पोर्शन आता है हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अभी आई होप आइनिंग में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा अभी। ओके अभी यहां से मैंने नीचे से ऊपर तक यहां तक आई। अभी आगे का सेक्शन सेम आगे आगे नहीं जाना है, हम आगे अभी यहां से नीचे से ऊपर जाएंगे ताकि एवरी हेयर पे हमारा रूट तक मशीनरी टच हो। कभी भी यही पार्टीशन आपको आयनिंग, क्रिम्पिंग और कर्ल्स करने के लिए, फुल हेयर में कर्ल्स भी जब करते हैं तब भी यही पार्टीशन को आपको फॉलो करना है। यहां से ये एकदम बेसिक चीज है जो हमारा डे 1 बेसिक पे है। सबका जो भी मैं आज सिखाऊंगी वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपको कभी भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी हेयर प्रिपरेशन के लिए। ये हो गया हमारा आइनिंग। कैसे मैंने नीचे से ऊपर ऊपर स्टेप गई हूँ वैसे ही हम क्रिम्पिंग में भी मैं वैसे ही स्टेप लूंगी। कभी भी मशीनरी घुमाओ उसके पहले हेयर को टैंगल फ्री करो और आगे बढ़ो। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर आयन फुल हेयर में कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे यही सेम सेक्शन। अभी यहां से स्टार्ट करेंगे आयनिंग, नीचे से ऊपर ऊपर जाना है और फिर जैसे ही आगे से पोर्शन आएगा आगे से नीचे से ऊपर जाना है। ओके आई होप किसी को डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी को डाउट है आयन में अभी भी तो आप मुझे कमेंट्स में डालो, अभी तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगेन। ओके ओके नाउ वी आर यूजिंग क्रिम्पिंग मशीन। क्रिम्पिंग मशीन का यूज कैसे करना है, सेम पार्टीशन लेना है आपको। सबसे पहले आगे मिडल पार्ट करो, यही पार्ट को आप पीछे तक लेके आओ, 2 पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ पे अलग से होल्ड करो, इसको भी प्रिया बड़ी मारी। यहाँ से पार्टीशन लेना है, स्ट्रेट पार्टीशन। क्रिम्पिंग करते वक्त आपका पार्टीशन बहुत पतला होना चाहिए तो बहुत अच्छे से उसका एक एक बालों में क्रिम्पिंग होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे क्रिम्पिंग करने का। क्रिम्पिंग में सबसे पहले इसमें भी यही फंडा है, स्ट्रेट पार्टीशन होनी चाहिए। टैंगल फ्री करो हेयर को टैंगल फ्री करने के बाद अच्छे से कोम कर लो। फिर माइक्रो क्रिम्पिंग यूज कर रही हूँ। माइक्रो क्रिम्पिंग को आपको
एंड तक, रूट तक डालना है और उसको प्रेस कर करके एवरी स्टेप में आपके हाथ में जितना प्रेशर है उतना प्रेशर, लूज से आप काम नहीं करोगे, प्रेशर देके ही आप उसको नीचे नीचे नीचे, दिख रहा है लाइंस लाइंस लाइंस, नजदीक से दिखाती हूँ एक बार, लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे मैंने की हुई है, बहुत माइक्रो दिख के आएगी, बहुत ज्यादा दिख के नहीं आएगी, वापस से उस पर कोम घुमा दो तो वो लाइंस बहुत मिनिमम हो गई और टेक्सचर भी एक रफ टेक्सचर आपको मिल गया। कितना भी बेबी हेयर क्यों ना हो, उस पर आप क्रिम्पिंग करोगे ना तो वो बाल सेटल हो जाएंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। अगेन नेक्स्ट पार्टीशन, स्ट्रेट पार्टीशन लेना है, नेक्स्ट पार्ट निकाला, कोम करो। इसमें आपको दोनों हाथ में, एक हाथ में कोम एक हाथ में मशीनरी नहीं रखनी है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ जब करोगे क्रिम्पिंग सिर्फ मशीनरी रहेगी। तो ये जो पार्टीशन मैंने निकाला है उसको सबसे पहले आपको हेयर से, कोम से टैंगल फ्री करना है। यहाँ पे पकड़ो, रूट तक आपका हाथ जाएगा, दबाओ, प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो, प्रेस करते करते नीचे नीचे आते जाना है आपको, एकदम रूट तक आपका मशीनरी गया और नीचे तक आपको टच करना है। कोम कर दो, एकदम नहीं जैसा आपको दिख रहा है, थोड़ा भी वो क्रिम्पिंग का वो लाइंस वगैरह दिख के आ रही है, हल्की हल्की दिखेगी। तो यही एक बेनिफिट होता है, हेयर रफ करके मिलता है, क्रिम्पिंग से हेयर स्ट्रेट भी हो जाएंगे और एक रफनेस टेक्सचर चाहिए वो भी हमें मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू यूज माइक्रो क्रिम्पिंग। हमें हेयर में वो लाइंस वगैरह दिखानी नहीं है, हमें एक रफनेस टेक्सचर चाहिए, उसके लिए हम क्रिम्पिंग करते हैं और हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी बढ़े, 100% फिनिशिंग है, उसके लिए हम काम करते हैं। ये सेम यहां से पकड़ना है, प्रेस 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 और नीचे। अगर आपका मशीनरी रूट तक नहीं जाता है तो आपको यही हेयर को सबसे पहले क्या करना है, मशीनरी नहीं रूट तक टच हो रहा है तो हेयर को ऊपर पकड़ो। कभी कभी इसका हीट भी क्लाइंट को बहुत गर्म लगता है तो हम क्या करेंगे, मशीनरी को ऊपर पकड़ के पहले रूट के पॉइंट को अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर उसको छोड़ दो। तो ये मशीनरी एकदम रूट तक टच हुआ, फिर इसको नीचे करके फिर नीचे से उसको ऐसे ऐसे नीचे आएंगे। तो ये एक टेक्निक थी कि आप रूट तक मशीनरी को कैसे लेके जाओगे। हम ऐसे ही स्ट्रेट करेंगे तो एटलीस्ट ये पार्ट आपका रह जाएगा। जैसे मैं सेकंड में दिखा रही हूँ, सीधा सीधा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है, रूट नहीं टच करते मशीनरी, उसकी वजह से जब भी हम पफ भी क्रिएट करते हैं तो वो इतना अच्छे से पफ बैक कॉम्बिंग से क्रिएट नहीं हो पाता है। तो यही रीजन है, आपका मशीनरी टच नहीं हुआ है, दैट्स द रीजन कि आपका रूट में बैक कॉम्बिंग अच्छे से बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने ये पार्टीशन निकाला है, राइट। इसमें अभी मैं यहाँ से सीधा डाल रही हूँ तो देखो कितने हेयर रह गए मेरे ऊपर, इतना हेयर रह जाएगा। बट यही पार्टीशन को मैं ऊपर लेके करूंगी तो यही मशीनरी मैं ऐसे डालूंगी तो ये रूट तक टच होगा। देखो रूट से टच होके नीचे तक आया और अभी उसको नीचे नीचे लेके जाओ, यहां से हुआ अभी मेरा। यही टेक्निक है, आपको क्रिम्पिंग करते वक्त सबसे पहले ऊपर करके प्रेस करो। ऊपर करके प्रेस करने में एक और बेनिफिट है कि क्लाइंट को जो हीट आती है, हीट निकलती है, वो सीधा स्किन पे नहीं लगेगा और स्किन को ये मशीनरी टच भी नहीं होगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा काम भी रूट से हो जाएगा। आई होप क्रिम्पिंग की टेक्निक भी आपको समझ में आई रहेगी। और जैसे आप देख रहे हो दोनों साइड का वॉल्यूम देखो, ये साइड मैंने सिर्फ हाफ पार्ट किया है, इसमें मेरे बालों में इतना वॉल्यूम और टेक्सचर मिला है। यहाँ पे क्रिम्पिंग किया है बट इतना क्रिम्पिंग में इतना बाउंसी नहीं आया है, तो ये दोनों में फर्क है। आई होप आप लोग को दिखाई देता रहेगा। अभी भी मेरे इतने सारे बाल यहाँ पे बचे हुए हैं, उसमें भी सिर्फ 3 पार्टीशन में इतना
बाउंस टेक्सचर और रफ टेक्सचर मिला है, बट शाइन नहीं है इसमें। देखो दोनों इसमें, यहाँ पे बहुत ज्यादा शाइन है, यहाँ पे रफनेस शाइन है। यही शाइन को अगर मुझे वापस लाना है तो ये मैं शाइन स्प्रे यूज करूंगी। अच्छे से शाइन स्प्रे यूज करो, शाइन स्प्रे के बाद कोम करो। आ गई वापस से वैसे ही शाइन मिल गई मेरे को दोनों इसमें। बस यही टेक्सचर, यही डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ये दोनों भी पार्टीशन किया था और शाइन स्प्रे यूज करके दिखाया। इसमें भी सेम, नीचे से ऊपर 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 यहां तक जाना है। जब भी आपका ईयर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ईयर तक का पोर्शन आपने कंप्लीट कर दिया, पीछे से सेक्शन यहाँ आई ईयर्स दिखने लगे, वैसे ही आपको सेक्शन यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है। मतलब यहाँ से पार्टीशन ऐसे आधे पार्टीशन स्लीपिंग लाइन में पार्टीशन निकालना है। फिर फ्रंट में 1 पार्टीशन, ये सेकंड पार्टीशन, 3 4, रियल है पे भी 3 से 4 पार्टीशन, और यहाँ से भी 3 से 4 पार्टीशन में पूरे हेयर हाफ हेयर कवर हो जाएंगे। तो जितना आपका स्पीड रहेगा, जितना टेक्निक प्रॉपर रहेगा, सेक्शनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आपको एंड तक लेके जाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट्स में आपके पूरे बालों को क्रिम्पिंग होके खत्म हो जाएगा, अगर इतनी लेंथी हेयर है तो। आई होप क्रिम्पिंग की टेक्निक भी आप लोग को क्लियर है। अभी किसी को डाउट है तो मैसेज करो, कमेंट्स में डालो। अभी मूव ऑन करते हैं आगे। अभी क्रिम्पिंग की हेल्प से हम कैसे पफ करते हैं तो वो दिखाती हूँ। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि क्लाइंट बैक कॉमिंग करने अलाउ नहीं करते हैं, ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी है हमारे बालों में, बट अगर वो मशीनरी यूज करने देते हैं तो हम क्रिम्पिंग की हेल्प से भी, हम जैसे हम करते हैं एडवांस में हेयर स्टाइल, तो हम क्रिम्पिंग करने ही वाले हैं, तो हम क्रिम्पिंग की हेल्प से विदाउट बैक कॉमिंग भी एक अच्छा सा स्मॉल पफ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो वो टेक्निक आप आज देखते हैं। सबसे पहले मिडल पार्ट करेंगे। एकदम क्लियर एक लाइन होनी चाहिए मिडल पार्ट के लिए। ये पार्टीशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जब भी हम मांग टिक्का डालते हैं, अगर ये थोड़ा भी साइड में हुआ लाइंस पार्टीशन तो हमारा मांग टिक्का भी साइड में हो जाएगा। तो जब भी मांग टिक्का डालते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि एग्जैक्ट मिडल लाइन आपकी आनी चाहिए। मिडल लाइन आपको कहाँ तक लेनी है, टॉप ऑफ द हेड तक लेनी है, यहाँ तक लेनी है, और फिर यहाँ से सेक्शन निकालना है, यहाँ से स्ट्रेट सेक्शन, जहां तक आपके बाल अलग नहीं होते, कोम को अलग नहीं करना है। लाइन दिख रही है, एकदम क्लियर लाइन है, ऐसी ही एकदम क्लियर लाइन आपकी आनी चाहिए। और लाइन मैंने कहां तक ली है, टॉप ऑफ द हेड से लाइन किया, ईयर के पीछे तक के पोर्शन तक मैंने ये लाइंस क्रिएट की है। ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकेंड सेक्शन सेम, जो लाइन हमने यहाँ पे ली है, यहाँ पे जो लाइन है वही लाइन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन आपकी सेक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो पफ भी आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेगा और फिनिशिंग एग्जैक्ट जैसा पफ चाहिए वैसा पफ मिलेगा। अभी पफ के लिए कितना लेयर लेना है, कहाँ तक के बाल लेने हैं, पार्टीशन, ये फर्स्ट पार्टीशन, मिडल, ईयर टू ईयर सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, यहाँ से जहां पे हमारा ईयर सेक्शन है वहां से 2 फिंगर अप से हम स्ट्रेट लाइन में मैंने कोन घुमाया, एग्जैक्ट स्ट्रेट सेकेंड ईयर तक लेके गई हूं मैं। यहां से पार्टीशन लेके स्ट्रेट लाइन सेकेंड ईयर तक
पूरा सेक्शन मैंने अलग किया है। ये सेक्शन आपका एग्जैक्ट सेक्शन क्लियर होना चाहिए। ये हो गया हमारे पफ बनाने के लिए हेयर का पार्टीशन। इसको हम अलग कर देंगे। यहाँ पे हम क्रिम्पिंग की हेल्प से पफ क्रिएट करने वाले हैं। ये बालों को हम आयरन कर देते हैं। सेक्शन पिन से होल्ड करते हैं। यहाँ पे रबर बैंड कर देती हूँ मैं। यहाँ पे रबर बैंड। पोनी बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है आपकी पोनी कहाँ पे होनी चाहिए। नीचे से 2 फिंगर अप होनी चाहिए और आपका पोनी का डायरेक्शन मिडल ऑफ द ईयर में, आपका मिडल ऑफ द ईयर में आपका लो बन नहीं, मीडियम बन। ज्यादा करके हम हेयर स्टाइल में नॉट वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं यूज करते, बहुत ज्यादा लो भी। लो करेंगे तो यहाँ पे नेक में उनको बीच में नड़ेगा। तो एकदम आइडियल है कि आप मिडल ऑफ द आईज, आपका मिडल ऑफ द ईयर आपका ये जजमेंट होना चाहिए और नीचे से एटलीस्ट 2 फिंगर अप आना चाहिए। डबल रबर बैंड लेनी है ताकि ये पोनी आपकी लूज ना हो। सिंगल रबर बैंड में क्या होता है कि पोनी बहुत बार लूज हो जाती है, तो आपका बर्न भी लूज लूज होता है। तो इसके लिए कभी भी डबल रबर बैंड यूज करो। डबल रबर बैंड से फायदा होगा कि ये रबर बैंड खुद में एक तो क्रॉस हो जाएगी और बालों में भी अच्छे से फिट रहेगी। डबल रबर बैंड यूज करो। यहाँ पे मैंने पोनी की दिखा, 2 to 3 फिंगर अप आया मेरा और एग्जैक्ट मिडल ऑफ द ईयर बना है। अभी हम नॉर्मली क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, क्रिम्पिंग कैसे करके लेके जाते हैं हम, नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे 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 करते हैं क्रिम्पिंग करते वक्त। बट जब भी हमें क्रिम्पिंग में बाउंस चाहिए, हेयर में बाउंसिंग लाना है, तो आपको क्रिम्पिंग कैसे करना है, ऑपोजिट क्रिम्पिंग करना है। ऐसे फर्स्ट सेक्शन लिया, यहां से सेक्शन कैसे लेना है सबसे पहले वो देख लो। जब भी हम पफ या बैककॉमिंग से करना स्टार्ट करेंगे, क्रिम्पिंग से करना है, ये जो मिडल पार्ट है इससे यहां से और यहां से स्ट्रेट पार्ट निकालना है, एक मिडल पार्ट, यहां से मिडल पार्ट एक निकाला। अभी इसकी हम क्रिम्पिंग करेंगे, नीचे की तरफ क्रिम्पिंग नहीं करेंगे, हम ऑपोजिट क्रिम्पिंग करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट अच्छे से प्रेस कर करके ऐसे, देखो ऑपोजिट किया। अगर नीचे करोगे तो वो बैठ जाएगा। अभी इसको ही मैं ऐसे लूंगी, दिखा एक बाउंस अच्छे से खुद से एक नेचुरल बाउंस क्रिएट होगा। कहीं पे भी आपको फ्रंट में भी अगर साइड पार्टीशन में बाउंस चाहिए तो मिडल में से करो और फिर उसको साइड में टर्न करो, तो बालों में खुद से एक बाउंस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्टीशन, ये पूरे पफ के पार्ट में नेक्स्ट पार्टीशन हमारा रहेगा यहां से हाफ तक लेना है। टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा मिडल वाला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और नीचे का ये थर्ड लेयर। यहां से भी हमने कोम किया, टैंगल फ्री किया, पूरा मशीनरी अच्छे से प्रेस करो, प्रेस करो, प्रेस करो। आगे की तरफ आपको प्रेस करते आगे की तरफ लेके जाना है बालों को। ये हमारा हाफ पार्ट लिया था, अभी आगे का हाफ पार्ट यहां से कंटिन्यू करूंगी। कभी भी बालों को अच्छे से, ये टेक्निक में आपको मूव्स या कोई भी सीरम यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगेन प्रेस किया, प्रेस 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 करो, प्रेस करो। एंड द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, उसको भी हाफ में डिवाइड करेंगे। यही पार्टीशन हम बैक कॉमिंग से पफ बनाने के लिए भी सेम पार्टीशन का यूज करेंगे
और क्रिम्पिंग करने के लिए भी हमने सेम पार्टीशन यूज किया है। यहां से भी सेम प्रेस प्रेस, नीचे से प्रेस करके फिर ऊपर लेके नहीं जाना है, आपको पहले से ही बालों को ऊपर रखना है। ऊपर रख के प्रेस करो, प्रेस करो, प्रेस प्रेस। ये हो गया मेरा प्रेसिंग क्रिम्पिंग का काम। अभी एक 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 सेक्शन को हम नीचे लेंगे। देखो हुआ, विदाउट एनी बैक कॉमिंग, स्टफिंग के बिना एक पफ क्रिएट हुआ। फिर बहुत ज्यादा उसको प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का प्रेस करो। यह हो गया हमारा ये लेयर। अभी एक इसके ऊपर हम लेयर लेंगे, आगे से फिनिशिंग का लेयर लेंगे। यहां से 1 पार्टीशन लेना है। तो आपका फ्रंट वेरिएशन के लिए हेयर कितने हो जाएंगे, आपका ईयर सेक्शन क्लियरली आगे तक का हो जाएगा। तो ऑलवेज पहले पीछे तक का सेक्शन लेना है। एक सेक्शन एटलीस्ट 1 फिंगर का सेक्शन है, ये 1.5 फिंगर जितना सेक्शन, और आपका फिंगर क्लियर ईयर के आगे तक का पार्ट आ जाएगा। अभी ये सेक्शन को भी हम अच्छे से क्रिम्पिंग किया है तो क्रिम्पिंग ही करेंगे, आप बैक कॉमिंग से भी कर सकते हो। आई होप क्रिम्पिंग से पफ क्रिएशन क्लियर है सबका। कभी भी पार्टीशन करते हो तो पहले अच्छे से जो डायरेक्शन में बाल है उसको कोम करो और फिर पार्टीशन को डिवाइड करो, अलग करो। सेम ऑन अनदर साइड, सेम पार्टीशन रूल अप्लाई कर रही हूँ। सेम पार्टीशन आगे लिया है, यहाँ पे आगे से यहां से प्रेस करो, प्रेस प्रेस, और पीछे। देखो बाउंसिंग आ गया एक हेयर में। अभी इसका हम पिनिंग सीखेंगे कि कैसे पिन करना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ। आई होप सब लोग को ये टेक्निक अच्छी लगी रहेगी, कुछ नया। हाँ, अगर आपको यहाँ पे बाउंस नहीं आता है, बहुत ज्यादा नहीं आया है, तो आप स्टफिंग यहाँ पे बीच में एड ऑन कर सकते हो। बट जिसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा चाहिए, तो ये टेक्निक बेस्ट है। अभी हमने क्रिम्पिंग किया है, बालों में थोड़ा रफनेस टेक्सचर आया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर शाइन स्प्रे यूज करेंगे। यहाँ पे कोम पकड़ के पहले मैंने सारे बालों को एक साथ मैंने सेट कर लिया है। बाद में मैं शाइन स्प्रे है इतने लंबे से, आपको पूरे इसमें मैंने राउंड राउंड करके एक साथ में शाइन स्प्रे किया, फिर वापस से इसको सेटल कर दो। यहाँ पे कहाँ पे पिन करनी है आपको, आपकी पिन यहाँ पे जहां पे मेरी रबर बैंड है वहीं पे आपकी पिनिंग आनी चाहिए। देखो हल्का सा ऊपर मैंने पकड़ा, हल्का सा ऊपर पुश किया, पुल किया, देखो एक अच्छा सा एक पफ क्रिएट हुआ। बहुत ज्यादा पफ नहीं, बट हल्का सा वॉल्यूम वाला एक पफ हमने क्रिएट कर दिया है। इसकी पिनिंग भी सेम, बड़ी वाली बॉबी पिन लेनी है। यहां से आपको पिन डालना है, दोनों एंगल से आपका पिन जाएगा। तो सबसे पहले ये एंगल में पिन डालना है, तो आपको यहाँ पे प्रेस करनी है। आपकी ये फिंगर स्ट्रेट नीचे की पोनी के पोर्शन से स्टार्ट करते हुए आपको पिन डालनी है, क्रॉस पिन।
स्ट्रेट पिन कभी भी नहीं होगी, आपकी पिन ऑलवेज स्लीपिंग में ही होगी, ऐसे सोते हुए। खड़ा पिन कभी भी आपको नहीं डालना है, स्ट्रेट नहीं डालनी है। यहाँ से सेकेंड दिखा दोनों भी, और इसको दोनों को अभी मर्ज करने के लिए स्मॉल वन ले रही हूँ और दोनों के बीच में से पिन डाल रही हूँ। 3 पिन में आपका पिनिंग हो गया। अभी ये पिन अगर आपका प्रॉपर लॉक हुआ है तो आपको ऊपर खींचना भी है, कहीं से ज्यादा दिखाना है पफ, तो अभी और खींच सकते हो। बट अगर ये पिनिंग प्रॉपर नहीं रहेगी और खींचने जाओगे तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। देखो मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है, दिख रहा है, आई होप आप लोग को दिखता रहेगा। ये थोड़ा बाउंस हो गया और यहाँ का फ्लैट है। ये वाला कोम आपको ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टीशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और कभी भी ऊपर करोगे तो ये एक छोटा छोटा सेक्शन ऊपर करना है, एक साथ सबको पूरा कोम घुमा डाल के पूरा इतना ओपन करने नहीं जाना। इतना इतना ही डालो और इतना इतना ही ऊपर करो, क्योंकि हमारे बाल कैसे एवरी एंगल अलग अलग होते हैं। एंगल कैसे होता है, ये डाउन है, ये स्ट्रेट, फिर ये ऐसे स्ट्रेट। अगर हम इसको एक साथ में करेंगे ऊपर करने का तो ये क्या हो जाएगा, पफ स्क्वायर बन जाएगा राउंड की जगह पे। तो आपको कभी भी छोटे छोटे पोर्शन में उसको अप करना है। यहाँ पे दिख रहा है मैंने छोटे छोटे पोर्शन में सिर्फ इतना इतना डाल के मैंने एवरी एंगल से उसको अप किया है। तो ये एंगल भी आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी का अगर ओपन करने बोलते हैं तो ऐसे ओपन करते हैं, तो ये रॉन्ग है। आपको ओपन यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ पे ओपन करना है तो ऐसे ओपन करो, ना कि ऐसे ओपन करना है। ठीक है, देखो वापस से जो भी लाइंस हमने डाली है कोम की वजह से लाइन आई रहेगी, उसको क्लियर करो। देखो एक पफ रेडी, बिना बैक कॉमिंग, बिना क्रीम, बिना एनीथिंग, ज्यादा स्टफिंग भी यूज नहीं किया, बैक कॉमिंग भी नहीं किया, फिर भी हमारा एक पफ अच्छे से एक रेडी हो गया। आई होप ये क्लियर है सबको। पहले मैंने क्रिम्पिंग किया, पिन किया, फिर मेरे को जितना ऊपर खींचना था मैंने कोम की हेल्प से उसको ऊपर लिया। और भी ज्यादा खींचना है अब और भी ऊपर खींच सकते हो इसको। देखो पफ में भी पिनिंग करने की बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। देखो कितना ऊपर मैंने ऊपर लिया, उसको हुआ ना। तो ये क्रिम्पिंग से हेल्प से हमने किया है। अभी हम देखेंगे कि यही टेक्निक बैक कॉमिंग से कैसे करेंगे हम पफ क्रिएट, और फिर इसके बाद दिखाऊंगी स्टफिंग यूज करके हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ बैक कॉमिंग हम कैसे करेंगे। बैक कॉमिंग से पफ क्रिएट करने के लिए आपको हार्ड स्प्रे यूज करना है। टैप का हार्ड स्प्रे यूज कर सकते हो, ऑफिस यूज कर सकते हो, एनी जो भी हार्ड स्प्रे है वो आप यूज कर सकते हो आपके पास। सेम सबसे पहले मिडल पार्ट करना है आपको अच्छे से, ईयर टू ईयर सेक्शन, टॉप ऑफ द ईयर हेड तक आपको मिडल पार्ट लेके जाना है। और उसके बाद ही आपको यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक आपका टॉप एरिया तक आपका ये आना चाहिए, और उधर से ही आपको मिडल पार्ट लेके जाना है। स्ट्रेट सेक्शन, मिडल सेक्शन, देखो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। डमी है, रियल हेयर है, डमी पे भी स्ट्रेट लाइन आती है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। ईयर के पीछे तक है ये मेरा पार्टीशन। अभी फिर मैं एक सेक्शन लूंगी जो ईयर के आगे तक आ जाएगा, तो वो बाद में फिनिशिंग लेयर हम बाद में लेंगे। कभी भी आप पार्टीशन लेते हो तो सीधा सीधा निकालने नहीं जाओ, पहले अच्छे से उसको टैंगल फ्री करो, हेयर को एक ही डायरेक्शन में लेके आओ और फिर यहाँ से उसको अलग करो। बालों को कोम में निकाल रही हूँ, जब तक वो ठीक से पूरा पार्टीशन अलग नहीं होता है तब तक मेरा कोम नहीं निकला हुआ है। यहाँ पे हुआ सेम,
जैसे हमने वहां पे पार्टीशन किया था वैसे ही। हाँ, अगर आप ओपन में वेरिएशन करते हो तो आपका पफ का पार्टीशन यहाँ से होगा 4 फिंगर अप। बट अगर आप बैक कॉमिंग बर्न के लिए या ऐसे फुल बर्न पफ चाहिए आपको यहाँ तक, तब आपका बैक कॉमिंग यहाँ से ईयर के 1 फिंगर अप या 2 फिंगर अप से आप कर सकते हो। सी, एक साइड से दूसरी साइड। नीचे अभी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बेबीज हेयर होते हैं, यहाँ पे भी बाल सेटल नहीं होते, टुकड़े टुकड़े बाल होते हैं, तो उसको भी सेट करना सबसे पहले रबर बैंड के पहले ही आपको उसको सेट करना है। कैसे सेट करोगे उसको भी अच्छे से कोम करो, हेयर पकड़ो। बहुत ज्यादा बेबी नहीं है तो आप शाइन स्प्रे से भी आप ब्लॉक कर सकते हो। शाइन स्प्रे आपका 50% हार्ड स्प्रे का काम करेगा, तो उससे भी आप सारे डायरेक्शन में अच्छे से स्प्रे करके वापस से उसको एक बार कोम करके जो भी बाल है नीचे बेबी हेयर है उसको भी सेटल करो। अगर बहुत ज्यादा है नहीं हो रहे हैं तो आप हार्ड स्प्रे यूज करके भी आप ले सकते हो। जैसे ये हार्ड स्प्रे मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे बहुत क्लाइंट के बेबी हेयर्स रहते हैं जो ऊपर सेट ही नहीं होते, तो हमें पहले से ही जब पोनी बनाते तभी उसको अंदर डालने का ट्राई करना है। लास्ट पूरा हेयर स्टाइल खत्म होने के बाद उसको चिपकाने का काम नहीं करना है। तो यहाँ पे जो बेबी हेयर है यहाँ पे इतने लंबे से आपको हार्ड स्प्रे करना है। हार्ड स्प्रे एक साथ नहीं करना है, जितना लंबे से आप जितना हैंड मूवमेंट करोगे उतना ही अच्छे से सब जगह पे जाएगा। अच्छे से जो भी नीचे से बाल है सारे बालों को उठा लो, सारे एंगल से बाल ले लो। अच्छे से ये हुआ हमारा मिडल ऑफ द ईयर, और यहाँ पे डबल रबर बैंड लेनी है। किसी के इसमें क्वेश्चन आया रहेगा कि सिर्फ मिडल क्यों, हाई बन पे क्यों नहीं लेते हैं? हाई बन भी लेते हैं। हाई बन हम कब लेते हैं? जब वेस्टर्न में कुछ यहाँ पे क्रिएशन दिखाना है, किसी को एकदम हाई करते हैं, तो किसी के फेस जैसे हमारा फेस राउंड है तो उनको हाई करके दोगे तो वो और लंबा होगा तो सूट होता है। बट जिसका फेस ऑलरेडी लंबा है अगर उनको और हाइट देंगे तो वो और लंबा हो जाएगा, तो उनके फेस पे वो हाइट इतनी सूट नहीं होती। तब हम क्या करते हैं, उनको वेस्टर्नाइज करने के लिए इतने टॉप पे पोनी की जगह पे हम उनको पोनी लेते हैं टॉप ऑफ द ईयर। तब हम वो ही वेरिएशन जो टॉप पे करते हैं वही हम वेरिएशन यहाँ तक पोनी लेके फिर नीचे उनको करके दे सकते हैं। तो तभी हम वेस्टर्न में जब क्रिएशन करेंगे या ट्रेडिशनल में भी कोई कोई क्रिएशन ऐसे होते हैं कि हम टॉप पे पोनी लेके फिर उसको नीचे डाउन में भी उसको वेरिएशन दे सकते हैं। ये वाला पोनी मैंने जो किया है वो नॉर्मल बन के लिए हमने ये पोनी किया हुआ है क्रिएट। यहाँ पे क्लियर कैसे पोनी को क्रिएट करना है? 2 फिंगर अप और मिडल ऑफ द ईयर और नीचे के हेयर सारे के सारे एक साथ फिनिशिंग लेयर हमारा पोनी में भी क्रिएट हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट पफ कैसे करना है, वही सेम डायरेक्शन सेम चीज लेनी है आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अच्छे से देखना। ये जो मिडल पार्ट है उससे 3 फिंगर या 4 फिंगर अप से यहाँ से और 4 फिंगर यहाँ तक, मतलब आपका ये मिडल पोर्शन ये आएगा पफ के लिए, यहाँ से यहाँ तक का। एंगल कैसे लेना है उसका यहाँ से स्ट्रेट कोम करो 90 डिग्री से 120 डिग्री तक लेके आओ उसको। बैक कॉमिंग करनी है ऊपर से नीचे, जितना ऊपर से जाओगे आपको नीचे रूट तक आना है। ये देखो ऐसे सिर्फ ऊपर 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 नहीं जाना है। जितना ज्यादा पफ चाहिए उतना ऊपर जाओगे उतना ऊपर से आपको नीचे तक आना ही आना है। यहाँ से देखो जितना भी मैं ऊपर जा रही हूँ उतना नीचे, जितना नीचे तक रूट जा रहा है। ये आप करोगे तो आपका पफ कभी भी बैठनेगा नहीं। विदाउट स्प्रे भी वो इतना बैक कॉमिंग से वो ऊपर रहा है। यहाँ पे हार्ड स्प्रे करेंगे
हार्ड स्प्रे यहाँ से इतना नहीं करना है, यहाँ पे इतने पोर्शन में वो चिपक जाएगा। हमें ये पूरे पोर्शन को, जहाँ पे जितना वैक्यूमिंग किया है पूरे पोर्शन को हमें यूज करना है। तो हार्ड स्प्रे का डिस्टेंस एटलीस्ट इतना डिस्टेंस, और एक ही स्प्रे में पूरा राउंड घुमा के हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्टीशन, पूरा पार्ट है उसका हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां से मिडल तक पार्ट लेंगे, ऊपर लेंगे 90 डिग्री, दिख रही है बैक कॉमिंग? ये बैक कॉमिंग रहेगी, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी और पफ भी राउंड शेप में ही क्रिएट होगा। स्प्रे करते जाओ। अगेन बाजू में नेक्स्ट पार्टीशन, ऊपर लेना है, अच्छे से हेयर को टैंगल फ्री करो, हल्का सा ये 90 डिग्री 120 डिग्री पे लेके आओ। बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे, जितने पोर्शन में आपने बैक कॉमिंग किया है उसको सबको आपको हार्ड स्प्रे करना है। अगेन यहाँ से आपको अगर ज्यादा बाउंस देना है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम देना है, तो आप यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हो बैक कॉमिंग, और नीचे से भी बैक कॉमिंग जाती है। दोनों साइड में आप बैक कॉमिंग ज्यादा बाउंस के लिए दे सकते हो। पहले आपका करना है ऊपर से, ये आपका जितना बाउंस देना है वो टेक्सचर, इसके लिए आपको ये पोर्शन काम आएगा। थर्ड पार्ट, दोनों साइड बैक कॉमिंग की है, दोनों साइड हार्ड स्प्रे करेंगे, नीचे करो। अगेन एक लेयर लेना है नीचे, अच्छे से उसको, ये फर्स्ट लेयर लिया, नीचे लो फिनिशिंग के साथ में उसको बहुत ज्यादा कोम अंदर नहीं डालना है, हल्के हल्के हाथ से मैं उसको प्रेस कर रही हूँ। यहां तक मेरा राउंड शेप ही है अभी ये पोर्शन, और इसको हम पूरा स्प्रेड कर देंगे। अभी ये पूरे बालों को एक साथ लो, हल्का हल्का अभी उसको सेटल डाउन करो, जितना आपको चाहिए उतना रखो, और बाकी अगर बहुत ज्यादा है कहीं पे तो उसको प्रेस करो तो वो खुद से बैठ जाएगा। जहाँ पे फिनिशिंग नहीं है हल्का हल्का उसका बैक कॉमिंग निकालो और फिनिशिंग डालो। बॉबी पिन से मैंने लॉक करना सिखाया था, कैसे लॉक करेंगे हम आज। अभी दूसरी टेक्निक, यू पिन से हम कैसे उसको लॉक कर सकते हैं। यहां तक हुआ पफ। अभी फिनिशिंग लेयर एक लेंगे, सबसे पहले कोम करो, फर्स्ट लाइन ईयर तक आ गया हमारा सेक्शन। अभी इसमें बैक कॉमिंग में जरूरी है आपको सीखना, ये अभी पार्टीशन कितना है, मिडल से लेके साइड तक का पार्टीशन है, इतना बड़ा पार्टीशन है। अभी सिर्फ यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे तो ये वाला पार्टीशन जो यहाँ पे पार्टीशन है, इतना पार्टीशन आपका रह जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेट इसको 120 पे नहीं लेके जाना है, बिकॉज हमें इसमें बहुत ज्यादा बाउंस नहीं देना है। फिनिशिंग लेयर है हमारी, जहाँ पे बहुत ज्यादा बाउंस चाहिए, बैक कॉमिंग ज्यादा बढ़ाना है, वहां पे 120 डिग्री पे लेके जाओ। बट हल्का सा ये फिनिशिंग लेयर है, इसलिए हम इसको सिर्फ 90 डिग्री पे ही पकड़ेंगे। हल्का सा रूट में एकदम 1 स्ट्रोक दिया, तो यही बालों को हम साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे रूट में वापस से दिखा रही हूँ, पहले सीधा स्ट्रेट पार्ट, यहाँ पे बैक कॉमिंग, ये पार्ट रह गया, तो अभी इसको हम क्रॉस करेंगे और यहाँ पे बैक कॉमिंग। हल्का सा 1-2 स्ट्रोक ही देना है, बहुत ज्यादा स्ट्रोक दोगे तो वापस से वो फिनिशिंग चली जाएगी। सेम यहाँ पे भी हार्ड स्प्रे, और ये पार्ट को यहाँ पे पीछे देखो, थोड़ा भी फिनिशिंग आपका खराब नहीं होगा।
अगेन सेम साइड, अगेन सेम लाइन ऑन अनदर साइड। यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट लेना है, हल्का सा बैक कॉमिंग 1-2 स्ट्रोक, अगेन साइड में साइड पार्टिंग 1-2 स्ट्रोक, बस ज्यादा स्ट्रोक बैक कॉमिंग नहीं करना है। हाथ स्प्रे करो, पीछे लेके आओ और ये इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसमें मर्ज करो। ओके, यहाँ पे क्रिएट हुआ हमारा। अभी ये फिनिशिंग हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में इसको पकड़ो, कहीं से भी अगर दबा हुआ लग रहा है तो उसको ऊपर उठा सकते हो। यहाँ पे वापस से फिनिशिंग लेयर लाने के लिए हम यूज करेंगे शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे मैंने पूरे इसमें एक साथ राउंड में स्प्रे किया। सेटल डाउन एवरी हेयर, एकदम फिनिशिंग के साथ में आपका सेटल होंगे। अभी यूपिन से कैसे करोगे? पूरे हेयर में 7 नंबर की यूपिन यूज करनी है आपको, और स्टार्टिंग से फर्स्ट सेक्शन आपका यूपिन टच होना चाहिए रबर बैंड को। रबर बैंड आपका बेस होगा फर्स्ट, इसके बाद कंटिन्यूएशन में आपको पिन डालते जाना है। सेकेंड, ये पार्ट आपको कब काम आएगा? जब आपको पुलिंग टेक्निक करनी है, तभी ये पोर्शन आपको, ये सेक्शन यूपिन से किया हुआ बहुत काम आएगा। 3 और 5, सी यूपिन की हेल्प से भी हमने उसको होल्ड करवा दिया। कहीं से लगे आपको ऊपर लेना है, हल्का हल्का स्ट्रोक, स्मॉल स्ट्रोक में आपको पूरा राउंड शेप क्रिएट करना है। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर फॉर एवरीवन। यहाँ पे फिर आप बन बनाने का स्टार्ट कर सकते हो, और बन बना के ये पोर्शन को फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हो। आई होप सबका ये क्लियर है। क्रिम्पिंग से पफ सीखा हमने, बैक कॉमिंग से पफ क्रिएट किया। अभी थर्ड वन है स्टफिंग वाला पफ। स्टफिंग से कैसे क्रिएट करना है पफ, वो बता रही हूँ। आई होप एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर है। अभी तक का कोई डाउट है आप लोग को तो आप पूछो। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम स्टफिंग से। स्टफिंग से ब्राइडल पफ कैसे क्रिएट करना है। जब आप स्टफिंग से पफ, आयरन किया हुआ फ्रंट भी रहेगा ना, तो भी आप स्टफिंग से पफ क्रिएट कर सकते हो। उसमें जरूरी नहीं है जैसे हम क्रिम्पिंग करते हैं बैक कॉमिंग से तो ही होता है। इसमें कैसे सिर्फ फिनिशिंग लेयर के लिए आप आयरन करके रखो, या नॉर्मल अगर आयरन का भी टाइम नहीं है तो भी आप विथ द हेल्प ऑफ स्टफिंग आप क्रिएट कर सकते हो पफ। इसमें सबसे पहला पार्टीशन, मिडल पार्टीशन, सेकेंड पार्टीशन, ईयर टू ईयर सेक्शन। हेयर को अलग करो अच्छे से। फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, सेकेंड सेक्शन यहां से, इसमें हम आगे से ही पूरा काम